राधे राधे फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जब रावण ने सीता हरण किया और अशोक वाटिका में उसे बैठाया, उसे अशोक वाटिका में रखा, लेकिन उसके बाद जब भी रावण जाता सीता जी से मिलने, तो भी घास का तिनका उठा लिया करती थी। आप सभी जानते हैं। तो उस घास के तिनके का क्या रहस्य था, चलिए हम जानते हैं। फ्रेंड्स, रावण ने जब माता सीता जी का हरण करके लंका ले गया, तब लंका में माता सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माता सीता जी को धमकाता था, डराता था, लेकिन माता सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम के वेशभूषा में आकर माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया, तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का वेश धर कर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण ने अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुम्हें सीधे साधे सवाल करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर भी माता सीता बिल्कुल चुप हो गई। उनकी आंखों से आंसू की धार बह पड़ी। दोस्तों, चलिए जानेंगे कि इतना बोलने के बाद भी, इतना कहने के बाद भी माता सीता आखिर रावण की तरफ क्यों नहीं देखती थी। चलिए एक घटना के माध्यम से हम आपको बताते हैं। जब श्री राम का विवाह माता सीता जी के साथ हुआ, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। प्रथा अनुसार नववधु विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है, ताकि जीवन भर घर का मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माता सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने वाला ही था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पतले संभाल ली। सीता जी बड़े गौर से देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका आ गिरा, जिसे माँ सीता ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले, ये प्रश्न आ गया। माँ सीता ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा। वो जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माँ सीता के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ चुप रहे और अपने कच्छ पहुंचकर माँ सीता को बुलाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं। लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नज़र से आज तक तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसलिए माँ सीता के सामने जब भी रावण आता था, तो वह उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात याद कर लेती थी। तो दोस्तों, आप लोग को यह जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।